मैं इस समय डल झील में हूँ और शाम के करीब 6 बजने वाले हैं। मौसम बहुत ही सुहाना है, अच्छा है। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर कश्मीर के तीनों लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग। बारामूला को उत्तरी कश्मीर के अंतर्गत गिना जाता है, जबकि कश्मीर का दिल कहे जाने वाले श्रीनगर को मध्य कश्मीर में सम्मिलित किया जाता है और दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग सीट का क्षेत्र आता है। समाज के हर वर्ग से बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि युवा वर्ग परिवर्तन चाहता है। वो परिवर्तन कितना हो पाएगा, उनको कितना मौका मिल पाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी पूरे तीनों लोकसभा क्षेत्र का जो मिजाज है वो उसमें फ़िलहाल स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि युवा है। उनसे बातचीत करने में ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को दबा हुआ महसूस कर रहा है और ऐसा भी लगता है कि जो यहाँ का आवाम है वो यहाँ के 2 प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनसे अजीज आ चुका है। वो भी चेंज चाहता है। अब चेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये आने वाले समय के अंदर जब मतदान होगा और उसके नतीजे आएंगे उसमें स्पष्ट होगा। सबसे पहले हम अनंतनाग और राजौरी सीट की बात करते हैं, जहां पर चुनाव 7 तारीख को होना था, लेकिन मुगल रोड पर बर्फ़बारी होने से रास्ता बंद हो गया और राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अपील की कि मतदान स्थगित किया जाए। अब उसमें मतदान 25 मई को होना है। अनंतनाग सीट मुख्य रूप से पीडीपी का गढ़ माना जाता है और इसमें पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी हैं। अनंतनाग लोकसभा सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 370 धारा हटने के बाद और परिसीमन के बाद पहला चुनाव है। इसमें पहली बार राजौरी और पुंछ ज़िलों को जोड़ा गया है और इन ज़िलों के जोड़ने के कारण भी कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम पर असर आने की संभावना है। इसकी वजह यह है, पुंछ और राजौरी में पहाड़ी समुदाय बहुत रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर पहाड़ी समुदाय को 10% का आरक्षण दिया है, साथ में एसटी का दर्जा दिया है। तो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और ख़ास करके बीजेपी की पहाड़ी समुदाय है, इस लाभ का उनको आने वाले चुनाव के अंदर सुखद परिणाम देंगे। जहाँ तक श्रीनगर की बात है, यह परंपरागत सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। इस बार उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उपाध्यक्ष हैं वो श्रीनगर से चुनाव न लड़कर बारामूला में चले गए हैं। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुहुल्ला मेहदी चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने पीडीपी के वाहिद रहमान पर्रा चुनाव मैदान में हैं, जो कि पीडीपी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, सभी पार्टियां 370 को लेके चुनाव मैदान में हैं। बारामूला की बात की जाए तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला चुनाव मैदान में हैं। उनके साथ पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन खम्भ ठोक रहे हैं। पीडीपी के मोहम्मद फैयाज़ मीर चुनाव मैदान में हैं। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में दौरा करने के बाद ऐसा लगता है कि तीनों ही प्रमुख दल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी 370
धारा जो हटाई गई है उसके इर्द गिर्द लोगों को वापस अपने साथ जोड़ने के मूड में हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में डायरेक्ट तो भाग नहीं ले रही, लेकिन उन्होंने ऐसा कहते हैं या माना जा रहा है अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है। जहां तक पीपल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का सवाल है, अपनी पार्टी का गठन अल्ताफ़ बुखारी जी ने किया था और पीपल कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन जी की पार्टी है। इस चुनाव में दोनों पार्टियों ने समझौता किया है। पीपल कॉन्फ्रेंस केवल बारामूला में चुनाव लड़ रहे हैं जहां पे सज्जाद लोन साहब हैं। बाकी दोनों सीटों पर श्रीनगर में और अनंतनाग में अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है, चुनाव प्रचार में रैलियां निकाली जा रही हैं, यूथ जुड़ा हुआ है, मगर मैदान के अंदर ना तो पोस्टर दिखाई देते हैं और ना झंडे बैनर जो कि चुनाव की पहचान होती है वो इस बार दिखाई दे रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि इस बार यूथ साथ में जुड़ेगा। पूरी कश्मीर घाटी का दौरा करने के बाद मैंने यह अनुमान लगाया है कि यूथ की आवाज़ जो वो सोचते हैं कि उनकी आवाज़ दबी हुई है, वो बाहर अपने आप को एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, मतों के हिसाब से करेंगे या कोई और जरिया होगा, ये वो बताना नहीं चाहते। महिलाएं बात करने को तैयार नहीं हैं, बुजुर्ग हैं वो दबी हुई ज़बान से बात करते हैं कि आखिर दो ही दल हमेशा बदल बदल के क्यों आए, नई पार्टी भी आनी चाहिए। मगर अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है मतदाताओं को कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा किसी दूसरे राजनीतिक दल को बहुमत दिला सकें। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा 370 रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी पीडीपी के नेता से बात हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात हुई है, सभी बात यह तो करते हैं कि 370 मुद्दा है, मगर वो इसको वापस लेने का प्रयास करेंगे या धारा 370 लागू रहते हुए ही इसको किसी दूसरे वे के अंदर जाके आवाज़ उठाएंगे संसद में, ये वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। कुल मिला के चुनाव अच्छी रणनीति से लड़ा जा रहा है, हर राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार चुनाव परिणाम की जो डोर है वो युवाओं के हाथ में रहने वाली है। डल झील से राजस्थान पत्रिका के लिए अनिल केले।